हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये जो फ्लूइड है CSF, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड में। जैसे नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, सेरिब्रो मतलब हमारा ब्रेन, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कोड और फ्लूइड मतलब एक फ्लूइड। सो CSF फ्लूइड हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को सराउंड करता है, प्लस हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। मेन इसका फंक्शन क्या है इस फ्लूइड का? जहां भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है तो वो एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है, मतलब कोई भी शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। शॉक जैसे कि कोई भी ट्रॉमा, कोई सडन अगर हमारे हेड पर या फिर स्पाइनल कोड पर कुछ भी हिट होता है तो उसके शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड तक इंजरी का जो इम्पैक्ट है वो कम होगा। तो इसका मेन फंक्शन यही है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, प्रोटेक्ट करना हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को। बाकी और डिटेल में अभी हम फंक्शंस देखते हैं। तो CSF क्या है? एक क्लियर और कलरलेस फ्लूइड होता है। क्लियर होता है, कलरलेस होता है। तो ये जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है उसी से फिल्टर होकर CSF बनता है, तो इसलिए ये क्लियर और कलरलेस होता है। सराउंड करता है ब्रेन और स्पाइनल कोड को, ब्रेन और स्पाइनल कोड को ये सराउंड करता है। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो ये है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन में यहाँ पर क्या क्या दिखाया हुआ है देखो। अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये कहाँ पर फ्लो करता है, CSF कहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कोड में प्रेजेंट होता है। तो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। सो ये देख रहे हो, ये पूरा क्या है? ये हमारा ब्रेन है और नीचे ये क्या है? ये स्पाइनल कोड है। अब सबसे पहले ब्रेन में कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये जो भी आप ब्लू कलर के ये देख रहे हो, ये क्या है? ये वेंट्रिकल्स हैं, ये ब्लू कलर के स्पेसेस। अब ये जो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? होलो स्पेसेस, खाली स्पेस होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। इन स्पेसेस में क्या प्रेजेंट होता है? एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? कोरॉइड प्लेक्सस। अब सबसे पहले कितने वेंट्रिकल्स होते हैं? ये टोटल 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। 2 लेटरल वेंट्रिकल होते हैं। तो ये जो आपको ये वाला वेंट्रिकल दिख रहा है, ये क्या है? ये है लेटरल वेंट्रिकल, ये वाला। अब ये जो लेटरल वेंट्रिकल है, ये लेटरल वेंट्रिकल एक दिख रहा है आपको इस साइड, एक दूसरी साइड प्रेजेंट है। तो ये टोटल 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। एंड देन ये वाला जो है, ये वाला क्या है? ये है थर्ड वेंट्रिकल, ये सिंगल ही होता है। उसके बाद ये वाला जो है, ये है फोर्थ वेंट्रिकल, ये भी सिंगल होता है। तो टोटल कितने हैं? 2, 3, 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन वेंट्रिकल्स में से क्या प्रोड्यूस होता है? CSF यहीं पर प्रोड्यूस होता है, इन्हीं वेंट्रिकल्स में। किस स्ट्रक्चर से? ये जो ब्राउन कलर का यहाँ पर दिखाया हुआ है, इन स्ट्रक्चर से क्या ये जो सारे वेंट्रिकल्स में ये प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कोरॉइड प्लेक्सस। वेरी इंपॉर्टेंट। कोरॉइड प्लेक्सस क्या है? अब कोरॉइड प्लेक्सस से ही CSF प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब जो CSF है वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? वेंट्रिकल्स में प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये कोरॉइड प्लेक्सस कहाँ पर प्रेजेंट है? वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है। और ये वेंट्रिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट है? ब्रेन में। तो CSF प्रोड्यूस कहाँ से होता है? कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ वेंट्रिकल्स, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट थिंग, ये जो CSF है ये वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है। उसके बाद CSF यहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो मेनली जो ज्यादातर जो कोरॉइड प्लेक्सस है वो लेटरल वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है मेनली। वैसे थर्ड वेंट्रिकल में भी प्रेजेंट है, फोर्थ वेंट्रिकल में भी प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें कोरॉइड प्लेक्सस कहाँ पर लेटरल वेंट्रिकल में प्रेजेंट है, तो इसकी मोस्टली ये जो बॉडी है लेटरल वेंट्रिकल की, इसमें प्रेजेंट होता है। और जो एंटीरियर हॉर्न है लेटरल वेंट्रिकल का और जो ऑसिपिटल हॉर्न है, वहां पर ये एब्सेंट होता है। एक और स्ट्रक्चर है जहां पर कोरॉइड प्लेक्सस एब्सेंट होता है, वो अभी हम देखेंगे। तो मोस्टली ये लेटरल वेंट्रिकल में प्रेजेंट है। कोरॉइड प्लेक्सस से CSF प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ। थर्ड वेंट्रिकल में भी कोरॉइड प्लेक्सस प्रेजेंट है, थर्ड वेंट्रिकल के रूप पर, यहाँ से भी CSF प्रोड्यूस हो रहा है। और फोर्थ वेंट्रिकल के भी पोस्टीरियर रूप पर प्रेजेंट है, तो यहाँ से भी CSF प्रोड्यूस हो रहा है। तो जहां जहां वेंट्रिकल्स में कोरॉइड प्लेक्सस प्रेजेंट है, वहां से CSF प्रोड्यूस हो रहा है। अब CSF वेंट्रिकल से प्रोड्यूस होकर ये आ गया यहाँ पर। जैसे ये फोर्थ वेंट्रिकल के एंड पर पहुंचा, यहां से इसके 2 रास्ते हैं। एक तो कुछ अमाउंट CSF का सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड में चला जाएगा, नीचे स्पाइनल कोड के सेंटर में। सेंट्रल कैनाल मतलब एक स्पाइनल कोड के बीच में एक पतली सी नैरो सी सेंट्रल कैनाल होती है, जिसमें कुछ अमाउंट CSF का चला जाएगा। और ज्यादातर अमाउंट CSF का कहाँ जाता है? सब एरेक्नोइड स्पेस में, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ब्रेन के अराउंड भी प्रेजेंट होता है और स्पाइनल कोड के अराउंड भी प्रेजेंट होता है। अब सब एरेक्नोइड स्पेस क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं। अब यहाँ पर आपको 3 चीजें पता चली कि जो CSF है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है,
स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में प्रेजेंट है एंड सब एराकिनॉइड स्पेस में प्रेजेंट है। अब सब एराकिनॉइड स्पेस क्या होता है, देखो ये क्या है, मेनिंजेस। मेनिंजेस हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो कि प्रीवियस लेक्चर मैंने डिटेल में सारी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स एक्सप्लेन की है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देखो स्कैल्प के नीचे सबसे पहले आती है हमारी ड्यूरामेटर, ये है हमारी ड्यूरामेटर जो कि आउटर मेनिंजेस होती है। तो ड्यूरामेटर के दो होती है, आउटर पेरिओस्टियल एंड इनर मेनिंजियल। उसके बाद ये वाली जो है ये क्या है, एराकिनॉइड मैटर, ठीक है। और सबसे इनर वाली ये वाली क्या है, ये है पाया मैटर। अब जो एराकिनॉइड मैटर के जो नीचे स्पेस प्रेजेंट होता है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सब एराकिनॉइड स्पेस। तो एराकिनॉइड के नीचे है इसलिए इसको सब एराकिनॉइड बोला गया है, सब का मतलब होता है नीचे। तो ये जो स्पेस है, इस पोटेंशियल स्पेस में, वेरी इंपॉर्टेंट, इस स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है, CSF प्रेजेंट होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इस सब एराकिनॉइड स्पेस में प्रेजेंट होता है। अब ये सब एराकिनॉइड स्पेस ब्रेन के अराउंड भी है, ये स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी है, और ये क्या है, ये मेनिंजेस हैं, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर्स हैं वो हैं ये। अब ये आपको क्लियर हो गया कि सब एराकिनॉइड स्पेस कहाँ है। तो ये जो सब एराकिनॉइड स्पेस है यही यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो ये ब्रेन के अराउंड भी है और ये स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी ये सब एराकिनॉइड स्पेस है। सो अभी हमको क्या क्लियर हुआ कि जो CSF है वो कहाँ कहाँ फ्लो करता है। एक तो ये विद इन द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के बीच में फ्लो करता है। अब ये वेंट्रिकल्स क्या है, ये स्पेसेस हैं ब्रेन के अंदर, और ये कितने होते हैं, 4 होते हैं टोटल, 2 लेटरल वेंट्रिकल, 3rd वेंट्रिकल एंड 4th वेंट्रिकल। एक तो ये वेंट्रिकल्स में फ्लो करता है क्योंकि वहीं से ये प्रोड्यूस होता है। दूसरा सब एराकिनॉइड स्पेस में, ज्यादातर अमाउंट सब एराकिनॉइड स्पेस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड प्रेजेंट है, क्योंकि सब एराकिनॉइड स्पेस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड है, तो वहां पर ज्यादातर CSF फ्लो कर रहा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए एज अ शॉक एब्जॉर्बर। सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो 1 वेंट्रिकल, 2nd सब एराकिनॉइड स्पेस एंड 3rd सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब ये कोरॉइड प्लेक्सस क्या है, कोरॉइड प्लेक्सस के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। अब देखो ये यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, ये क्या है, ये कोरॉइड प्लेक्सस है। अब ये कोरॉइड प्लेक्सस है क्या, तो क्या है कोरॉइड प्लेक्सस कि जो ब्लड कैपिलरीज आ रही हैं ब्रेन में, जो ब्रेन को सप्लाई कर रही हैं आर्टरीज, उन्हीं से, सेरिब्रल आर्टरी से ही ब्लड कैपिलरीज निकल रही हैं। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये हैं ये ब्लड कैपिलरीज, लेकिन ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये ब्रेन में, यहाँ पर ये जो कोरॉइड प्लेक्सस है यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट कैसी हैं, ये फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हैं। कैसी कैपिलरीज हैं ये, फेनेस्ट्रेटेड। फेनेस्ट्रेटेड का मतलब होता है लीकी, कि इनसे कुछ भी लीक हो सकता है। क्या लीक हो सकता है, प्लाज्मा लीक हो सकता है इजीली। इसमें ब्लड है लेकिन इससे लीक क्या हो सकता है, प्लाज्मा लीक हो सकता है। तो फेनेस्ट्रेशन का मतलब होता है पोर्स। इन ब्लड कैपिलरीज में पोर्स प्रेजेंट है, पोर्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा जो है वो लीक हो जाता है। अब इस ब्लड प्लाज्मा को ही फिल्टर करता है, कौन फिल्टर करता है, यहाँ पर कोरॉइड प्लेक्सस में ही प्रेजेंट है ये अपेंडिमल सेल्स। तो ये इस तरह के अपेंडिमल सेल्स प्रेजेंट हैं और ये क्यूबॉइडल शेप के हैं अपेंडिमल सेल्स। इनके पास क्या है, ये है सीलिया और माइक्रोविलाई। इनके पास सीलिया और माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। सीलिया मूवमेंट में हेल्प करता है, माइक्रोविलाई ये दोनों धागों जैसे होते हैं, थ्रेड जैसे होते हैं। सीलिया CSF की सर्कुलेशन और मूवमेंट में हेल्प करता है, माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स की। अपेंडिमल सेल्स हैं, ये अपेंडिमल सेल्स क्या है, ये न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। ये स्पेशल टाइप के सेल्स हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। अब ये जो अपेंडिमल सेल्स हैं ये पूरे वेंट्रिकल में प्रेजेंट है वैसे तो, लेकिन ये जो कोरॉइड प्लेक्सस में प्रेजेंट है, स्पेशली वेंट्रिकल्स के अंदर जो कोरॉइड प्लेक्सस है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड अपेंडिमल सेल्स। मॉडिफाइड अपेंडिमल सेल्स क्यों बोलते हैं, ये जो अपेंडिमल सेल्स हैं इनके पास एक तो माइक्रोविलाई है, इनके पास सीलिया है बट इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा कम है रेगुलर अपेंडिमल सेल्स से। रेगुलर अपेंडिमल सेल्स पूरे वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है और मॉडिफाइड अपेंडिमल सेल्स कोरॉइड प्लेक्सस में प्रेजेंट है। ये जो मॉडिफाइड अपेंडिमल सेल्स हैं ये एक अपेंडिमल सेल्स दूसरे अपेंडिमल सेल से बहुत क्लोजली प्रेजेंट है। इतना क्लोजली प्रेजेंट है कि ये क्या बना रहे हैं, टाइट जंक्शंस बना रहे हैं। यहाँ पर क्या बना रहे हैं, टाइट जंक्शंस। ये देख रहे हो आप, ये क्या है, टाइट जंक्शंस। तो फर्स्ट यहां पर कोरॉइड प्लेक्सस में क्या प्रेजेंट है, लीकी ब्लड कैपिलरीज। दूसरा
अपेंडिमल सेल्स। कौन से अपेंडिमल सेल्स? मॉडिफाइड अपेंडिमल सेल्स। तीसरी चीज यहां पर क्या प्रेजेंट है? पाया मैटर। पाया मैटर क्या है? जो सबसे इनर लेयर है, ये वाली, ये पाया मैटर, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू का काम कर रहा है यहाँ पर। तो ये है पाया मैटर। तो तीन चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है कोरॉइड प्लेक्सस में। ये कोरॉइड प्लेक्सस है जिसको बड़ा करके दिखाया गया है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है इन ब्लड कैपिलरीज में, ये लीक होता रहेगा इनसे प्लाज्मा, और ये लीक होकर ये अपेंडिमल सेल्स के नीचे जाएगा। अब अपेंडिमल सेल्स क्या करेंगे, क्योंकि ये टाइट जंक्शन बना रहे हैं, टाइट जंक्शन बना रहे हैं, तो टाइट जंक्शन से कुछ भी इस प्लाज्मा में से ब्रेन में एंटर नहीं कर सकता। इस टाइट जंक्शन से क्या होगा कि कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस ही पास होंगे, जैसे कि यहां से वाटर पास हो सकता है। तो 99% सीएसएफ में क्या है? वाटर ही है। कुछ आयंस पास हो सकते हैं, ग्लूकोज पास हो सकते हैं, लेकिन लार्ज प्रोटीन्स, सेल्स, जो भी ब्लड सेल्स हैं, टॉक्सिन्स, पैथोजेंस, वो इस ब्लड प्लाज्मा से इधर साइड नहीं आएंगे, ब्रेन में नहीं आएंगे। तो ये एक तरह से क्या बना रहा है यहाँ पर? ये एक बैरियर बना रहा है। क्या बैरियर बन रहा है यहाँ पर? ब्लड कैपिलरीज का, अपेंडिमल सेल्स का एक बैरियर बन रहा है। और इस बैरियर को हम क्या बोलते हैं? इस बैरियर को ब्लड सीएसएफ बैरियर बोलते हैं। तो ब्लड सीएसएफ बैरियर क्या है? कोरॉइड प्लेक्सस है। कोरॉइड प्लेक्सस क्या करता है? इस ब्लड को क्या कर रहा है? फिल्टर कर रहा है, इस ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर कर रहा है, और फिल्टर करके इस ब्लड प्लाज्मा से ब्रेन में क्या आ रहा है? ब्रेन के वेंट्रिकल्स में क्या आ रहा है? सीएसएफ आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि ये जो कोरॉइड प्लेक्सस है ये अपेंडिमल सेल से बना है, ब्लड कैपिलरीज से बना है, पाया मैटर से बना है। अब ये ब्लड कैपिलरीज लीकी है इसलिए ब्लड प्लाज्मा इजिली इन अपेंडिमल सेल्स के पास आ जाता है, और ये अपेंडिमल सेल्स टाइट जंक्शन बना रहे हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो ब्लड प्लाज्मा है ये फिल्टर होता है। तो इस टाइट जंक्शन से ये ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सीएसएफ है वो क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है प्लाज्मा का, ब्लड प्लाज्मा का। तो ये इन अपेंडिमल सेल्स का यहाँ पर क्या काम है? ये मॉडिफाइड स्पेशल अपेंडिमल सेल्स हैं जो इस ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करते हैं। कैसे फिल्टर कर पाते हैं? क्योंकि ये टाइट जंक्शंस बना रहे हैं, तो इनसे कुछ भी पास नहीं हो सकता, बहुत सिलेक्टिव चीजें ही पास होती हैं। आया हुआ है कि सीएसएफ क्या है? एक फिल्ट्रेट है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट है, जिसमें ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होते हैं, वाइटामिन होते हैं, आयंस होते हैं, वाटर तो होता ही होता है। तो यहाँ पर यही दिखाया गया कि कोरॉइड प्लेक्सस क्या है? सीएसएफ कहाँ से प्रोड्यूस होता है? कोरॉइड प्लेक्सस से। कोरॉइड प्लेक्सस कहाँ पर प्रेजेंट है? वेंट्रिकल्स, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है। कोरॉइड प्लेक्सस होता क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। ब्लड कैपिलरीज कौन सी है? फेनेस्ट्रेटेड या फिर आप लीकी बोल सकते हो, जिनके अंदर पोर्स हैं जिससे ब्लड प्लाज्मा लीक हो जाता है। प्लस उसमें क्या होता है? एक तो कैपिलरीज हो गई कोरॉइड प्लेक्सस में, और एक मॉडिफाइड अपेंडिमल सेल्स, जो कि मैंने आपको बताया। मॉडिफाइड अपेंडिमल सेल्स में क्या होगा कि वो टाइट जंक्शंस बनाएंगे कोरॉइड प्लेक्सस में, और जो रेगुलर अपेंडिमल सेल्स है, रेगुलर अपेंडिमल सेल्स में सीलिया ज्यादा होगा, जो कि कोरॉइड प्लेक्सस के अलावा पूरे वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होंगे। रेगुलर अपेंडिमल सेल्स, सीलिया ज्यादा होने का यहाँ पर मतलब क्या होता है? बाकी जगह में कोरॉइड प्लेक्सस के अलावा कि जो सीएसएफ है उसको वो सर्कुलेट करवा सके। तो मॉडिफाइड अपेंडिमल सेल्स है कोरॉइड प्लेक्सस में, साथ में कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कौन सा है? पाया मैटर। प्रोसेस क्या रहेगा? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। कैसे बन रहा है? ये फिल्टर हो रहा है ब्लड प्लाज्मा, प्लस साथ में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कारण जो आयंस है वो पास हो रहे हैं ब्लड से सीएसएफ में। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा मेनली किससे हो रहा है? कोरॉइड प्लेक्सस से हो रहा है। और किससे बन रहा है वो? फेनेस्ट्रेटेड लीकी ब्लड कैपिलरीज मॉडिफाइड अपेंडिमल सेल से हो रहा है। अब सीएसएफ का प्रोडक्शन रेट, तो एक दिन में जो सीएसएफ है वो अबाउट 500 ml पर डे बनता है। 500 ml या फिर 550 ml पर डे एडल्ट्स में सीएसएफ बनता है एक दिन में। एक दिन में जितना सीएसएफ बनता है, जितना प्रोड्यूस होता है, उतना ही रीअब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब उतना ही ड्रेन हो जाता है। तो ये जो सीएसएफ का जो सर्कुलेशन है ये कंटिन्यूअस रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार ब्रेन से सीएसएफ खाली होगा फिर नया बनेगा, नहीं, हमेशा सीएसएफ प्रोड्यूस हो ही जा रहा है, कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो पुराना सीएसएफ है वो ड्रेन होता जा रहा है और नया बनता जा रहा है। तो ये ऐसा ही है कि कंटिन्यूसली एक पाइप चल रहा है पानी का और ड्रेन भी हो रहा है पानी, तो कंटिन्यूसली ही होगा। अराउंड 500 ml पर डे एक दिन में सीएसएफ बनता है। लेकिन एक टाइम पर जो ब्रेन है हमारा उसमें कितना सीएसएफ रहता है? अराउंड 150 ml रहता है। तो सीएसएफ एक टाइम पर 150 ml रहता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो इसका मतलब एक दिन में जो सीएसएफ जो रिसाइकिल हो रहा है वो 3 से 4 बार होता है।
आपको समझ आया कि एक दिन में 500 ml CSF बन रहा है, कोरॉइड प्लेक्सस उनको बना रहे हैं एक दिन में, और एक टाइम पर CNS में मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो प्रेजेंट अमाउंट है वो कितना है 150 ml। और इसका मतलब 150 ml 150 ml 150 ml 150 ml 3-4 बार ये क्या हो रहा है, रिसाइकिल हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एक बार खाली होगा फिर नया बनेगा, नहीं, हर टाइम प्रेजेंट है, तो हर टाइम प्रोड्यूस हो रहा है और हर टाइम ड्रेन हो रहा है। तो थ्रू आउट कंटिन्यूअस प्रोडक्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन इसकी हो रही है, तो कंटिन्यूसली ये थ्रू आउट द डे एंड नाइट प्रोड्यूस होता है। CSF ड्रेनेज और रीअब्जॉर्प्शन भी 500 ml होती है और प्रोडक्शन भी 500 ml होती है। एक टाइम पर 150 ml प्रेजेंट होता है पूरे CNS में, तो उसी रेट पर ड्रेन होता है जिसी रेट पर प्रोड्यूस होता है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ब्रेन में एक प्रेशर होता है CSF का, तो ब्रेन का जो टिश्यूज है, ब्लड है और CSF, इनका ब्रेन में एक प्रेशर होता है जो कि कॉन्स्टेंटली मेंटेन होना जरूरी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड CSF फ्लो पाथवे। CSF फ्लो कैसे करता है? तो सबसे पहले CSF कहाँ बन रहा है? लेटरल वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर वही है लेटरल वेंट्रिकल्स। सो लेटरल वेंट्रिकल 2 है, वहां से फ्लो करेगा थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल का अपना भी बन रहा है CSF, और लेटरल वेंट्रिकल से जो CSF आ रहा है वो भी थर्ड वेंट्रिकल में आएगा, राइट। अब थर्ड वेंट्रिकल में आता है जब, तो लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में जब आ रहा है तो इस ओपनिंग के थ्रू आ रहा है। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ मोनरो या फिर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना बोलते हैं। अब यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल से जब फोर्थ वेंट्रिकल में आएगा, फोर्थ वेंट्रिकल में अपना भी बन रहा है और लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल का भी फोर्थ वेंट्रिकल में ही आएगा। फोर्थ वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल से जब फोर्थ वेंट्रिकल में आएगा तो इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रल एक्वेडक्ट। तो ये एक डक्ट जैसी होती है जो कि अभी मैं आगे दिखाऊंगी आपको किस तरह से ये दिखती है। तो उस डक्ट के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में CSF आता है। अब मैं आपको बता रही थी कि एक और स्ट्रक्चर है जहां पर कोरॉइड प्लेक्सस प्रेजेंट नहीं होता, वो क्या है? ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट, या फिर इसको एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस भी बोलते हैं। ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती है ये डक्ट। इस डक्ट में भी कोरॉइड प्लेक्सस प्रेजेंट नहीं होता, नैरो डक्ट होती है। अब यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल में जब CSF आ गया, अब यहां से इसने बाकी स्ट्रक्चर्स में जाना है। ये तो वेंट्रिकल्स यहां तक खत्म हो गए। अब वेंट्रिकल्स जो फोर्थ वेंट्रिकल है यहां पर भी कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट है। कैसी है? एक तो मीडियन मतलब सेंटर में एक ओपनिंग प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ मैगेंडी, मीडियन अपर्चर भी बोलते हैं। मीडियन मतलब ये मिडिल में प्रेजेंट है, फोरामेन ऑफ मैगेंडी। तो ये एक यहां पर ओपनिंग प्रेजेंट है फोर्थ वेंट्रिकल में, एक साइड में ओपनिंग प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल अपर्चर बोलते हैं। इसको, इन ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? लेटरल अपर्चर, क्योंकि ये साइड में प्रेजेंट है। दो है ये ओपनिंग, मीडियन वाली 1 ही है, फोरामेन ऑफ मैगेंडाई 1 है और ये 2 है, एक इधर ये एक इधर, और इसको हम क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ लश्का, राइट। तो मैं दोबारा बता रही हूँ, फोर्थ वेंट्रिकल में 3 ओपनिंग्स हैं। एक है मिडल में जो ओपनिंग है मीडियन अपर्चर इसको बोलते हैं या फिर फोरामेन ऑफ मैगेंडी बोलते हैं। 2 साइड में ओपनिंग प्रेजेंट है जिसको लेटरल अपर्चर बोलते हैं या फिर फोरामेन ऑफ लश्का बोलते हैं। अब फोर्थ वेंट्रिकल से इन्हीं ओपनिंग्स के थ्रू अब जो CSF है वो बाकी स्पेसेस में जाएगा। इन्हीं ओपनिंग के थ्रू जो CSF है वो कहाँ जाएगा? सब एरेक्नोइड स्पेस में जाएगा। सब एरेक्नोइड स्पेस में ज्यादातर अमाउंट CSF का जाएगा। तो सब एरेक्नोइड स्पेस एक तो ब्रेन के अराउंड प्रेजेंट है, इसमें CSF जाएगा, और एक स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड सब एरेक्नोइड स्पेस प्रेजेंट है। तो इसमें पूरे में अब ये CSF फ्लो करेगा। दूसरा, यहाँ से कुछ अमाउंट फोर्थ वेंट्रिकल से सीधा सेंट्रल कैनाल जो है स्पाइनल कॉर्ड की उसमें चला जाएगा। तो ये है CSF का फ्लो पाथवे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले लेटरल वेंट्रिकल में राइट एंड लेफ्ट में, उसके बाद फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू या फिर जिसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना थर्ड वेंट्रिकल में आएगा। उसके बाद सेरिब्रल एक्वेडक्ट या फिर एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस भी उसको बोलते हैं, उसके थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में आएगा। अब फोर्थ वेंट्रिकल से CSF बाहर निकलता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। कैसे? फोरामेन ऑफ लश्का, जो कि हमने ये लेटरल अपर्चर्स पढ़े, इसके थ्रू, और इनके थ्रू ये कहां पर जाएगा? टू सेरिबेलो पोंटाइन एंगल। अब ये एंगल क्या है? ये है सिस्टर्न्स। सिस्टर्न्स क्या होती हैं अभी मैं बताती हूँ। और दूसरा क्या है? ये मिडल में है, दैट इज फोरामेन ऑफ मैगेंडी। फोरामेन ऑफ मैगेंडी मीडियन अपर्चर है, मीडियन अपर्चर, इससे कहाँ जाएगा? टू सिस्टर्न मैग्ना, सिस्टर्ना मैग्ना, या फिर इसको सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न भी बोलते हैं। सिस्टर्न क्या है? देखो, यहाँ से जब जो CSF है जब वो निकलता है इनके फोर्थ वेंट्रिकल से, तो यहाँ पर कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जहां पर
जो CSF है वो ज़्यादातर कलेक्ट हो जाता है और वहाँ से फिर आगे CSF फ्लो करता है सबआरेकनॉइड स्पेस में। तो ये जो सिस्टर्न है ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये स्पेस है जहाँ पर CSF पूल होता है। पूल मतलब जहाँ पर CSF कलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ पर कुछ थोड़े से लार्ज स्पेसेस प्रेजेंट है जहाँ पर CSF कलेक्ट हो जाता है। तो अगर हम फोरामेन ऑफ लुश्का की बात करें तो वो कहाँ पर खुलता है, सेरिबेलो-पोंटाइन एंगल में खुलता है, जिसके थ्रू सबआरेकनॉइड स्पेस जो ब्रेन के अराउंड है वहाँ पर वो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। देन फोरामेन ऑफ जो मैगेंडी है जो कि मीडियन अपर्चर है वो कहाँ पर खुलता है, सिस्टर्ना मैग्ना में खुलता है, जिसको सेरिबेलो-मेडुलरी सिस्टर्ना भी कहते हैं क्योंकि सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोंगाटा के पास ये स्पेस होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि एक तो ये इन स्पेसेस के थ्रू निकलता है, तो इन स्पेसेस के थ्रू निकलता है और एक ये सेंट्रल कैनाल में, जो स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल है वहाँ पर CSF जाता है। तो एक तो सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में सीधा ही कुछ अमाउंट एंटर हो जाता है, थोड़ा अमाउंट ही सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाता है और इन फोरामेन के थ्रू ये कहाँ जाता है, सबआरेकनॉइड स्पेस में, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड प्रेजेंट है। अब यहाँ पर सबआरेकनॉइड स्पेस में कुछ विलाई या फिर ग्रेनुलेशंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, आरेकनॉइड ग्रेनुलेशन या फिर आरेकनॉइड विलाई। वो ये जो विलाई है, सपोज ये सबआरेकनॉइड स्पेस है, तो ये सबआरेकनॉइड स्पेस में कुछ इस तरह से विलाई प्रेजेंट होते हैं या फिर ग्रेनुलेशंस प्रेजेंट होते हैं जो कि ड्यूरल वेनस साइनसेस में ओपन होते हैं। अब ड्यूरल वेनस साइनसेस क्या है, जो ड्यूरा मैटर है, जो हमने ड्यूरा मैटर मेनिंजेस में देखी थी, सबसे आउटर वाली, ये वाली ड्यूरा मैटर, ये ड्यूरा मैटर, ये दोनों आपस में क्या बनाती है, कुछ साइनसेस बनाती हैं जिनको हम ड्यूरल वेनस साइनसेस बोलते हैं। और ये जो सबआरेकनॉइड स्पेस में ये जो ग्रेनुलेशंस है आप देख रहे हो, यही ग्रेनुलेशन इन ड्यूरल वेनस साइनसेस में ओपन होती है। अब ये जो ड्यूरल वेनस साइनसेस है ये ड्रेनेज सेंटर है, यहाँ पर ये जो CSF है ये ड्रेन होता है। तो सबआरेकनॉइड स्पेस में ही ये ग्रेनुलेशन प्रेजेंट होती है जो कि यहाँ पर ड्यूरल वेनस साइनसेस में, स्पेशली जो सुपीरियर सेजाइटल साइनस है वहाँ पर इस CSF को ड्रेन करती है। अब यहाँ से इन साइनसेस से ये जो CSF है ये हार्ट में चला जाता है। सो सबआरेकनॉइड स्पेस, देन उसके बाद एरेकनॉइड ग्रेनुलेशन जो कि CSF को ड्यूरल वेनस साइनसेस में ड्रेन करती है। इसके बाद ये वेनस ब्लड में एंटर हो जाता है क्योंकि ड्यूरल वेनस साइनसेस मतलब वहाँ पर वेनस ब्लड इकट्ठा हो रहा है, वेनस ब्लड के साथ साथ वहाँ पर CSF इकट्ठा होगा, दोनों मिक्स होकर इंटरनल जुगुलर वेन में जाएंगे। इंटरनल जुगुलर वेन देन कहाँ पर जा रही है, हार्ट में जा रही है, तो वो वहाँ पर ड्रेन आउट हो जाता है। अब यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि ये देखो यहाँ से लेटरल वेंट्रिकल से क्या बन रहा है, ये बन रहा है CSF बन रहा है। अब CSF यहाँ से कहाँ पर आएगा, थर्ड वेंट्रिकल में आएगा, थर्ड वेंट्रिकल से कहाँ पर जा रहा है, ये फोर्थ वेंट्रिकल में जा रहा है। ये जो एक एक्वेडक्ट है यहाँ पर कोरॉइड प्लेक्सस प्रेजेंट नहीं होता और जो एंटीरियर होर्न और जो ऑसिपिटल होर्न है वहाँ पर भी प्रेजेंट नहीं होता लेटरल वेंट्रिकल के। उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल में आया, फोर्थ वेंट्रिकल में क्या है, फोरामेन ऑफ लुश्का, यहाँ पर दिखाया हुआ है फोरामेन ऑफ लुश्का, यहाँ पर दिखाया हुआ है फोरामेन ऑफ मैगेंडे। तो ये क्या है, 2 फोरामेन ऑफ लुश्का है और 1 फोरामेन ऑफ मैगेंडी है। फोरामेन के थ्रू जो कि फोर्थ वेंट्रिकल में प्रेजेंट है, उसके थ्रू जो CSF है वो सबआरेकनॉइड स्पेस में एंटर हो जाता है। तो जो सिस्टर्न्स मैं आपको बता रही थी, सिस्टर्ना वो क्या है, ये यहाँ पर ये जो स्पेसेस हैं इनको सिस्टर्ना बोलते हैं। यहाँ पर CSF का एक पूल बन रहा है जहाँ पर ज्यादातर इकट्ठा हो रहा है, तो ये सबआरेकनॉइड स्पेस में देन एंटर हो जाता है CSF। सबआरेकनॉइड स्पेस ब्रेन के अराउंड भी है, सबआरेकनॉइड स्पेस स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी है और कुछ अमाउंट सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा। अब यहाँ पर इस सबआरेकनॉइड स्पेस में कुछ ग्रेनुलेशंस प्रेजेंट होती है। ये जो ग्रेनुलेशंस है ये ड्यूरल वेनस साइनसेस में CSF को लेकर आती है और यहाँ से वो ड्रेन हो जाता है। नाउ कॉम्पोजिशन क्या है CSF की, सबसे पहले इसकी अपीयरेंस कैसी है, अपीयर ये क्लियर और कलरलेस होता है। अगर ये क्लाउडी अपीयर होता है तो इसका मतलब वहां पर इन्फेक्शन प्रेजेंट है, जो कि यूजुअली मेनिंजाइटिस की वजह से होता है। जो इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस है वो लेयर में अगर इन्फेक्शन हुआ तो इसका जो कलर है वो क्लाउडी हो सकता है। pH इसका रहता है 7.32, स्लाइटली अल्कलाइन रहता है और जो ब्लड का जो pH है वो 7.35 टू 7.45 है, मतलब उससे थोड़ा सा एसिडिक है ब्लड से। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.005 रहती है। वॉल्यूम इसका 150 ml होता है एक टाइम पर और पूरे दिन में 500 ml पर डे प्रोड्यूस होता है। वाटर कंटेंट इसमें 99% होता है। ग्लूकोज इसमें 50 टू 80 mg पर डीएल होते हैं, स्लाइटली लोअर होते हैं ब्लड से। प्रोटीन इसमें क्या होता है 15 टू 45 mg पर डीएल, बहुत कम होता है। ब्लड में जो प्रोटीन का अमाउंट है उससे बहुत कम होता है क्योंकि प्रोटीन लार्ज है, वो नहीं एंटर हो सकते CSF में। अब ये जो प्रोटीन का जो अमाउंट है अगर ये भी इंक्रीज होता है तो ये इन्फेक्शन या फिर ट्यूमर को इंडिकेट
करता है। सोडियम का जो अमाउंट है 138 to 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, स्लाइटली हायर होता है ब्लड से। पोटेशियम का जो अमाउंट है 2.5 to 3 होता है, स्लाइटली लोअर है ब्लड से। क्लोराइड का जो अमाउंट है 110 to 120 है, ये भी स्लाइटली हायर है ब्लड से। WBCs बहुत कम होते हैं, 0 to 5 पर माइक्रोलीटर, बहुत कम है, WBCs नहीं होते। और अगर WBCs प्रेजेंट है CSF में, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इन्फेक्शन। दूसरा रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट होते हैं CSF में, क्योंकि ये क्लियर है, कलरलेस है, इसमें बिल्कुल भी रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं है। हालांकि ये ब्लड से ही फिल्टर हो रहा है, बट इसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर RBCs प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब कि सब आर्कनोइड हेमरेज इंडिकेट करता है। CSF का प्रेशर कितना होता है? तो ये एडल्ट्स में 70 to 180 मिलीमीटर्स ऑफ वाटर ये होता है। ऑस्मोलैलिटी इसकी कितनी होती है? 295 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये सेम होता है ब्लड के जैसे ही ऑस्मोलैलिटी होती है बिकॉज ऑफ वाटर। तो मोस्टली वाटर तो आ ही जाता है CSF में 99%। अब ये जो CSF का प्रेशर है, ये भी कॉन्स्टेंटली मेंटेन होना जरूरी है। अभी हम देखते हैं कैसे। अब फंक्शंस ऑफ CSF क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन, शॉक एब्जॉर्बर, तो कुशन की तरह एक्ट करता है हमारे CNS, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है इंजरी से। बॉयंसी क्या होता है कि जब भी कोई चीज पानी में फ्लोट करती है, जैसे अगर हम पानी में फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, तो हमारा जो बॉडी वेट है वो लाइट फील होता है। इसी तरह से ब्रेन है, वो ब्रेन भी क्या है, उसके चारों तरफ सब आर्कनोइड स्पेस में CSF फ्लो कर रहा है। इट मीन्स ब्रेन वाटर में ही तो फ्लोट कर रहा है, CSF में फ्लोट कर रहा है। तो ब्रेन का जो एक्चुअल वेट है 1.4 kg है, लेकिन अगर इतना वेट ब्रेन के जो नीचे जो स्ट्रक्चर्स हैं उस पर पड़ेगा, तो जो ब्रेन के जो नीचे स्ट्रक्चर है वो दब जाएंगे प्रेशर से। इसलिए ये जो CSF है, ये ब्रेन को एक तरह से लाइट बनाता है। तो एक्चुअल जो वेट है वो ओनली 50 ग्राम फील होता है इंस्टेड ऑफ 1.4 kg बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट। इस इफेक्ट के कारण, क्योंकि CSF उसको घेरे हुआ है, CSF में ही ब्रेन जो है फ्लोट कर रहा है। तो जो इससे क्या होता है, इससे रिड्यूस हो जाता है वेट ब्रेन का। एक्चुअली में रिड्यूस नहीं हो रहा है, एक्चुअल में तो 1.4 kg ही है, लेकिन क्या होता है, क्योंकि फ्लोट कर रहा है वाटर में, तो वो फील ऐसा होता है, लाइट फील होता है, 50 ग्राम फील होता है। तो प्रेशर जो है वो लोअर स्ट्रक्चर पर नहीं आता, इसको क्या बोलते हैं? बॉयंसी। दूसरा, ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, ग्लूकोज सप्लाई करता है CSF, ऑक्सीजन सप्लाई करता है ब्रेन टिश्यूज को, वेस्ट को रिमूव करता है। जो भी वेस्ट जो बन रहा है न्यूरोग्लियल की एक्टिविटी से, न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज से, उसको रिमूव करता है। रिमूव कैसे करता है? क्योंकि वो सारे में सर्कुलेट हो रहा है CSF, तो सारे में सर्कुलेट हो रहा है ब्रेन टिश्यूज में, तो क्या है कि न्यूट्रिएंट भी सप्लाई कर रहा है और वेस्ट को भी खींच रहा है, और ड्यूरल वेनस साइनसेस में देन ड्रेन हो जाता है। होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, जो भी आयंस है उनका लेवल को मेंटेन करता है। केमिकल एक एनवायरनमेंट स्टेबल करता है, वेस्ट को रिमूव करता है। रेगुलेट इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है? ब्रेन के अंदर एक प्रेशर प्रेजेंट होता है, स्कल के अंदर एक प्रेशर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंट्राक्रेनियल। क्रेनियम मतलब स्कल बोन्स। तो ICP क्या है? ये तीन चीजों से प्रेशर बनता है ब्रेन के अंदर, क्योंकि स्कल क्या है? क्लोज स्ट्रक्चर है स्कल, तो इसके अंदर जो प्रेशर बन रहा है वो ब्रेन के टिश्यूज का बन रहा है, ब्लड का बन रहा है, CSF का बन रहा है। तो अगर तीनों में से किसी भी एक चीज का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये जो ICP है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर किसी एक चीज का प्रेशर बढ़ा है, सपोज कि ब्रेन के जो टिश्यू है वो स्वेल हो गया है इंजरी के कारण, तो इसका मतलब ब्रेन टिश्यू का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया है। तो क्या होगा? CSF का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। कैसे होगा? कि CSF की या तो रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी या फिर प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। तो CSF को कम होना पड़ेगा, मतलब कि अगर किसी एक भी चीज से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है स्कल में, तो किसी दूसरी चीज को कम होना पड़ेगा इस ICP को मेंटेन करने के लिए, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर मेंटेन होना चाहिए, कॉम्पनसेट होना चाहिए नॉर्मल कंडीशंस में। अगर नहीं हो रहा तो वो क्या है? क्लिनिकल कंडीशंस है, जिसमें ICP क्या है? रेज हो रहा है। नॉर्मली जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो 7 to 15 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी होता है। नाउ ब्लड CSF बैरियर, ब्लड CSF बैरियर हमने देख लिया क्या है, जो कि ब्लड कैपिलरीज जो क्रोइड प्लेक्सस में बन रहा है, बिटवीन ब्लड कैपिलरीज इन क्रोइड प्लेक्सस एंड CSF इनसाइड द वेंट्रिकल्स। सो CSF और ब्लड कैपिलरीज के बीच में एक बैरियर बन रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड CSF बैरियर, मेड बाय एपेंडिमल सेल्स विद टाइट जंक्शन सराउंडिंग कैपिलरीज। तो कैपिलरीज के सराउंडिंग में अपेंडिमल सेल्स क्या बना रहे हैं? टाइट जंक्शंस बना रहे हैं, जो कि क्या कंट्रोल कर रहा है कि ब्लड से CSF में क्या एंटर होगा। तो ये क्या है? ब्लड CSF बैरियर।
नाउ लंबर पंचर क्या होता है, इसको स्पाइनल टैप भी बोलते हैं लंबर पंचर को। तो जब भी हमको कोई डिसीज कंडीशन का पता करवाना है तो ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, तो इसमें हम CSF को निकालते हैं और डायग्नोस करते हैं। तो प्रोसीजर वेयर CSF इज टेकन फ्रॉम लंबर रीजन से CSF लिया जाता है L3 और L5 के बीच में, या फिर L4 और L5 के बीच में ये लिया जाता है। ये नीडल के थ्रू लिया जाता है जिसको स्पाइनल नीडल बोलते हैं। किसके लिए CSF का सैंपल लिया जाता है? मेनिंजाइटिस, अगर मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन हो गई या इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पर इन्फेक्शन का कोज जानने के लिए। सब एरेकनोइड हेमरेज, कि कहीं सब एरेकनोइड स्पेस में कोई ब्लीडिंग तो नहीं होगी, उसको देखने के लिए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटोइम्यून कंडीशन होती है जो कि मेनिंजेस को अफेक्ट करती है। ब्रेन इन्फेक्शन या फिर ट्यूमर को देखने के लिए। सो आई होप आपको CSF क्लियर हुआ। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।